है क्या कि भगवान ने बोला भग, ऐसा है क्या कि भगवान ने बोला कि ज्ञान है, फिर भगवान को पता पड़ा अरे यार ये गुनाह में तो कोई सुना ही नहीं रहा, कोई नहीं लेना चाह रहा भगवत गीता, अब क्या करें? तो गलत बात हो गई भैया। नहीं, भगवान ने पहले ही बोल दिया है, सब ये ज्ञान लेंगे भी नहीं क्योंकि सब इसके लायक नहीं है। क्या बता रहे हैं भगवान? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु मनुष्यों में सहस्त्र, हजारों मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयास, कश्चित यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से एक सिद्धि को प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों प्रयत्नशील मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध बन पाता है। कश्चित यतति सिद्धयेत, और ऐसे हजार सिद्ध लोगों में से केवल कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है ना। तो हजारों में से एक, फिर ऐसे हजारों में से एक, फिर उन हजारों में से एक, कितना हो गया? 10 पे कितनी पावर चढ़ गई? कौन ने गिनी? चैट बॉक्स में बताइए, 10 पे कितनी पावर चढ़ गई? 10⁻3, फिर 10⁻3, फिर 10⁻3। तो एक भक्त बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/10⁹। 100 करोड़ लोगों में से कोई एक भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। भगवान के शुद्ध भक्त की बात चल रही है। हाँ, 10⁻⁻9, वही 1/10⁹। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हाँ 12वीं में आता है, प्रायिकता कहते हैं उसे। तो एक 1/10⁹ ये प्रायिकता है एक भक्त बनने की। भगवान ने पहले ही बता दिया कि सब बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सबकी हैसियत भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा है हमारे मानव समाज पे, संपूर्ण पृथ्वी पे, कि भगवत ज्ञान, हरे कृष्ण महामंत्र सब दूर बांटा जा रहा है ना। तो भक्त बनना आसान बात नहीं। अभी अगर ठीक है भैया, भक्त बनना आसान बात नहीं है, भक्तों को ऐसा क्या पता होता है जो 100 करोड़ में एक होते हैं, है ना? ऐसा क्या पता है भैया भक्तों को? ऐसे कहाँ के विरले प्राणी, तो उन्हें कौन सा ज्ञान होता है? भगवान क्या बता रहे हैं 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में? बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान भगवान दे रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः मुझसे, परतरम मुझसे श्रेष्ठ, या मुझे मेरे बराबर, पर तरम मेरे बराबर या मेरे से ऊपर, न अन्यत कुछ भी नहीं है, किंचित अस्ति, है ना। किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझसे ऊपर श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे बराबर या मुझसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मयि सर्वम इदं प्रोतम, मैं हर चीज में हूं, मयि मेरा, सर्वम इदं प्रोतम हर जगह मैं बसा हुआ हूँ, हर जगह मेरी स्थिति में स्थित हूँ। कैसे? सूत्रे मणिगणा, अब हम हर जगह कैसे भगवान है हम समझ नहीं सकते। भगवान उदाहरण दे रहे, सूत्रे मणिगणा एवं, जब हम माला बनाते हैं या मोती की माला बनाते हैं तो क्या हमको रस्सी दिखती है क्या? नहीं, हमें केवल मोती या फूल दिखते हैं, लेकिन रस्सी दिख नहीं रही। तो क्या रस्सी नहीं है? रस्सी है, रस्सी पर ही सब कुछ आश्रित है, लेकिन रस्सी केवल दिख नहीं रही।
इसी प्रकार भगवान हर चीज का आश्रय है इस दुनिया में, हर एक चीज का, है ना। हर एक चीज का आश्रय भगवान दुनिया में, भगवान इस दुनिया में भगवान ही है। हर चीज का आश्रय भगवान है, हर चीज भगवान से निकलती है। भगवान से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये इसलिए साबित होता है इस श्लोक में, संपूर्ण शास्त्रों में जो नहीं है, भगवत गीता के इस श्लोक में है, जहां पर सीधे सीधे बताया जा रहा है कि भगवान कौन है। है ना। कल बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि बहुत शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई, बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, कोई शिव को पूछता है, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। कहीं भी शास्त्र से ऐसा लिख के ले आइए जहां पर ऐसा कोई बोल रहा कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं, कहीं पर नहीं है। और भगवत गीता में ऐसे बहुत जगह भगवान बताएंगे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इसलिए ये श्लोक साबित करता है कि भगवान कौन है। अच्छा, प्रूफ कर रहे हैं भगवान की किस तरीके से वो सब जगह आश्रित है, मैं सब जगह हूं, कैसे, वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु। शब्दः खे पौरुषम निषु। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा इसका? हाथ अपना आप उठा सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा इसका? हाँ, मयंक प्रभु जी पढ़िए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हाँ, भगवान बता रहे हैं कि वो इस दुनिया में स्थित है किस प्रकार से, कैसे ही नहीं। जल का स्वाद भगवान, जल में आप पूछ सकते हैं जल में स्वाद होता है कि नहीं होता है। हम तो पढ़ते हैं जल में स्वाद नहीं होता है। वाटर इज कलरलेस एंड टेस्टलेस। जल में स्वाद होता है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, क्या जल में स्वाद होता है, हाँ या ना? देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। नो, नहीं, जल में स्वाद नहीं होता। सही बात है, जल में स्वाद नहीं होता है ना। हाँ, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है यस। हाँ, वास्तव में हाँ, जल में कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, लेकिन जल में एक प्रकार का स्वाद होता है। वो क्या होता है? संतुष्टि। जब आपको प्यास लगे तो क्या स्प्राइट पी सकते हो आप? भयंकर प्यास लगी है, स्प्राइट पी सकते हो? कोका कोला पी सकते हो? दारू पी सकते हो? जब कोई घर पे आता है तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? पानी। पानी में कोई स्वाद नहीं है, टेक्निकली आप देखें पानी में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन पानी जैसा स्वाद भी किसी वस्तु में नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? पानी जैसा स्वाद भी किसी वस्तु में नहीं है। पानी में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन पानी जैसा स्वाद भी किसी वस्तु में नहीं। जब भी हमें प्यास लगती है हम क्या पीते हैं? पानी। खाने के बाद क्या पीते हैं? पानी। जो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना पानी की जगह, खाने के बाद, खाने के पहले, उठते बैठते कोल्ड ड्रिंक पीते, चाय पीते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, गूगल पे सर्च करके देख सकते है कि नहीं। कोई भी चीज ले लीजिए, किसी को मसल्स बढ़ानी हो, जिम जाते हो, जिम इंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं? पानी ज्यादा पिया करो। वेट लॉस करना हो, क्या बोला जाता है? साफ और स्वच्छ पानी पिया करो, पानी ज्यादा पिया करो। तो पानी में ऐसा क्या है? पानी में स्वाद नहीं है,
लेकिन पानी जैसा स्वाद भी किसी चीज वस्तु में नहीं है। तो वो जो स्वाद पानी को, है ना, दुर्लभ बनाता है, वो भगवान की उपस्थिति है। पानी भगवान की सृष्टि है। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश कौन है? मैं खुद हूँ। CFL वाले हैं, LED वाले हैं? नहीं। सूर्य चंद्रमा किसने बनाए? नासा ने? बॉलीवुड ने? सुपरमैन ने? नहीं, इनकी इनकी जो आभा है वो कौन है? स्वयं भगवान। प्रणवः सर्व वेदेषु, वैदिक मंत्रों में मैं स्वयं ओमकार हूँ। कोई बोले कि ओमकार कहाँ से आता है? ओमकार कहाँ से आता है? ओम भगवान से आता है। शब्द के पौरुषम निषु, आकाश में ध्वनि होती है, मैं हूँ। पौरुषम निषु, इंसान में काबिलियत है, मैं हूँ। अच्छा, इतना ही बस? और भी आगे? पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। पृथ्वी में मिट्टी में खुशबू आती है क्या? आती है, नहीं आती है? सर नो? अच्छा, आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मिट्टी में खुशबू आती है? हाँ या ना? हाँ, ऑफ कोर्स मिट्टी में खुशबू होती है। मिट्टी में एक प्रकार की खुशबू होती है, ठीक है? अरे अभी भी सबके जवाब आ रहे हैं। आप लोग का उत्साह देख के मुझे टेंशन आ जाती है कि मुझे और ज्यादा बोलना पड़ेगा, गला खराब हो जाता है। अच्छा है, मिट्टी की एक विशेष सुगंध होती है, हर मिट्टी की लगभग सेम। लेकिन आप देखेंगे कोई भी फूल या फल, उसका टेस्ट अलग, उसका स्वाद अलग, उसकी सुगंध अलग। कैसे? कहाँ से आई? मिट्टी से। है ना? हाँ, उसमें पानी डालना पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है। आई कहाँ से? मिट्टी से। तो वो मिट्टी की सुगंध कौन है? स्वयं भगवान। अग्नि की ऊष्मा, फायर से गर्मी होती है, आग से गर्मी होती है। वो कौन हूँ? वो मैं। समस्त जीवों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का ही तपस्या में हूँ। अब भगवान क्या आगे बता रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतानां। ऐसा ही नहीं कि मैं ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भगवान अपना सब कुछ इसमें बता देते हैं। हे प्रथापुत्र पार्थ, जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं ही हूं, मुझसे ही सब निकल रहा है। तेजस्वी पुरुषों का तेज में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। किसी बुद्धिमान में बुद्धि है तो वो किसकी वजह से? श्री भगवान की वजह से। बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं हूँ, है ना? कुल मिला के किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ अच्छा है तो वह किसकी अनुकंपा से है? भगवान की अनुकंपा से। अब आप प्रश्न पूछ सकते हो कि अच्छा, कुछ अच्छा है तो वो भगवान की वजह से, कुछ बुरा है तो वो भी भगवान की वजह से होना चाहिए फिर, है कि नहीं? भगवान तो बड़े भेदभाव वाले निकले यार। अच्छा अच्छा सब उनकी वजह से, बुरा बुरा सब हम लोग की वजह से, इंसानों की वजह से। सही बात है, हमारी वजह से ही। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कैसे? हम आगे जानेंगे। काम राग विवर्जितम, इच्छा से रहित बल में हूँ।
हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। काम वासना भी मैं हूं मगर धर्म के विरुद्ध नहीं है तो है ना। और क्या शक्तियां हैं मेरी, ये तो मैं हर वस्तु में मैं कैसे उपस्थित हूं बता दिया। और क्या शक्ति है मेरी इस दुनिया में, किस प्रकार से ये जगत चल रहा है, माया शक्ति के द्वारा। उस माया के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं, देवी ही एषा गुणमयी, मेरी दिव्य शक्ति माया जो कि है गुणमयी। गुणमयी मतलब अच्छे गुण वाली, अच्छे गुण वाली, लड़ाई नहीं करती, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है, वो गुण वाली नहीं, 3 गुणों वाली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माया दुरत्या, इस जगत की माया को पार कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन एक तरीका है क्या, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ जाते वो निस्तार कर सकते हैं इस जगत से, सरलता से माया को पार कर सकते है ना, जो मेरी शरण में आते। इस जगत में जो माया शक्ति है, जो मोह माया हम बोलते हैं ना, इस जगत में जो मोह माया भी है वो भी भगवान की शक्ति है ना। भगवान ने इतना बता दिया कि मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, मैं यहाँ मैं वहां, ऊपर मैं नीचे, हर चीज मुझसे निकल रही है, हर चीज में मैं हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं भगवान हूं, ये और वो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं भगवान की शरण में नहीं जाते। इतना सुनने के बाद तो कोई भी चला जाएगा ना कि भगवान तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन किस प्रकार के लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जाते, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः। कोई इसका अनुवाद पढ़ेगा, अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप और हम आपको अनम्यूट करेंगे। आकाश गुप्ता जी, हाँ। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हल लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब भगवान की शरण ग्रहण कौन नहीं करता, निपट मूर्ख। अरे इतना कुछ सुनने के बाद नहीं शरण ग्रहण कर रहा, मतलब क्या मूर्ख ही है ना। इतना कुछ सुनने के बाद भी नहीं कर रहा, अरे अब तो आजा भाई। इतना कुछ बता दिया भगवान ने कि हम एकदम ही एक तरफा हीरो है, मतलब हमसे बढ़कर कोई नहीं, फिर भी नहीं आ रहे, भगवान को नहीं जान रहे, निपट मूर्ख है। या फिर मनुष्य में अधम प्रकृति के हैं, नीच है मनुष्य, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। दार्शनिक वैज्ञानिक इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना विज्ञान पढ़ा, दिमाग में विज्ञान घुस गया। इसलिए भगवान को मानते नहीं। आसुरम भाव आश्रिता, असुरिक प्रवृत्ति जिनमें है, आसुरी प्रवृत्ति जिनमें है, लगभग राक्षसी है एक हिसाब से, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। लग रहा है कुछ हमारे ऊपर ही बोला जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे बारे में बात हो रही। अच्छा वो, अब वो कौन है जो मेरी शरण ग्रहण करते, करता कौन है फिर, कैसे लोग करते हैं वो भगवान अगले श्लोक में बता रहे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिर्जन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थ ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन, आर्त, आर्त मतलब दुखी व्यक्ति, जो दुखी होता है वो भगवान के पास जाता है। पिक्चरों में देखा है ना, कोई व्यक्ति दुखी है तो भगवान के पास जाता है। उसके घर में एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला है कोई, तब भगवान याद आते हैं उसको। वैसे भगवान याद नहीं आएंगे, वैसे पब में जाएगा, पार्टी करेगा, गर्लफ्रेंड को घुमाएगा। जैसे ही कोई हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर बोलते थे देखिए अब तो दवा नहीं केवल दुआ काम है, तब पहुंचता है वो मंदिर।
है कि नहीं? देखा है ना पुरानी हिंदी की पिक्चरों में, भगवान के पास पहुंच जाता चैलेंज करने, अगर तू है तो मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, है ना। भगवान को चुनौती देते आर्त दुखी लोग, दुखी होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, है ना, भगवान को चुनौती देने के लिए। पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं जैसे भगवान उनके नौकर लग रहे हैं। अरे आज कुछ तो बहुत हो गए तो माँ, जो तुम्हारी सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ा, आज तुम्हारे हाथ फैला के खड़ा। अरे जब माँ किडनैप हो गई तेरी तभी याद आई तुझे, इतनी देरों से कहा था। तो ऐसे लोग भगवान के पास कभी कभी जाते हैं। हमसे भी लोग पूछते हैं, इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आप साधु संत महात्मा बन गए, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया था ना, प्यार में धोखा हुआ है क्या आपके साथ? मैंने कहा नहीं रे बाबा, मेरे अंदर ही प्रेरणा थी, मतलब प्यार में धोखा मिलना जरूरी है, तभी व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। अर्थार्थी किसी को पैसा चाहिए तो, कुछ चाहिए तो भगवान के पास, है ना। कौन सी आरती है वो अपने घरों में गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो गावे फल पावे। क्या है आगे भूल जाता हूँ यार। सुख बिन है मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है। अरे भगवान से प्रार्थना चल रही है, डॉक्टर से चल रही है? मतलब भगवान की पूजा करेंगे तो सुख संपत्ति आएगी और शरीर की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वाह, जादू का शो चल रहा है। और एक भगवान की शरण लेते हैं, सबसे उच्चतम कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं? ज्ञानी। जो ज्ञान के माध्यम से समझते हैं कि हम आत्मा है, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो भगवान के पास आते हैं ज्यादा नहीं होंगे, है ना। कितने होंगे? बहुनाम जन्मनामन्ते, जन्म जन्मांतर के ज्ञान के बाद कोई इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, हे प्रिय अर्जुन, कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, हर चीज का कारण मैं हूं, सब चीज मुझसे निकलती है, तब जाकर वो मेरी शरण में आता है। कब? एक कोर्स के साथ नहीं, जन्म जन्मांतर के बाद। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप लोग ऐसे दुर्लभ महात्मा लोग हो। भगवान का ज्ञान सुनने के लिए आपके अंदर तनिक मात्र इच्छा है, ये तो आसान नहीं होता है ना। अच्छा, भगवान को जानने की इच्छा है किसी के अंदर, वो दुर्लभ है महात्मा। लेकिन सब तो भगवान को नहीं जानने की कोशिश करते, सब अलग अलग भी लगे रहते हैं। कल कोई पूछ रहा था, इधर उधर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनके मन की इच्छा रहती है। कामस्तैर्त ज्ञान, भौतिक इच्छाओं के द्वारा कोई मारा गया है, अगर इतनी इच्छाएं उसे, इतनी काम वासना है उसे, इतनी भौतिक इच्छाएं हैं, क्या करता है? भगवान के पास जाएगा तो भगवान तो उसको उसकी मार लगाएंगे। इच्छा पूरी करते हैं भगवान, लेकिन पहले सुधारते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता। हमने एक उदाहरण दिया था पहले कि सिगरेट अगर आप दुकान वाले से मांगेंगे तो दुकान वाला दे देगा, पिताजी से मांगेंगे तो थप्पड़ पड़ेंगे, है कि नहीं। इसीलिए देवताओं के पास जाएंगे, देवताओं की उपासना करने, देवता हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि देवता वही दुकानदार है जो हमें सिगरेट दे रहा है। लेकिन भगवान देखते हैं कि सिगरेट क्या इसके लिए अच्छी है, क्या ये भौतिक इच्छा इसकी पूरी हो जाएगी तो इसके लिए अच्छी होगी? नहीं। इसीलिए जो काम वासना से पूरित हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और अपने अपने स्वभाव, अपने अपने नियम के अनुसार किसी भी देवता को मानने लगते हैं, है ना। अब जो देवता की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है?
क्या होता है, किस प्रकार के लोग हैं वो? अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत देवता फल देते हैं अपने पुजारियों को, अपने उपासकों को, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस फल का क्या होता है? अंतवत, अंत होने वाले फल होते। तद भवति अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे फल की कामना करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के पास जाएगा, मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आएगा, है कि नहीं? ऐसा देवताओं के बारे में, देवता और भगवान, भगवान ने खुद ही यह साफ संदेह कर दिया सबका कि देवताओं और भगवान में, मुझ में क्या अंतर। गीता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं खुद के बारे में, इसलिए हमें भगवान से ही सुनना चाहिए गीता, कि भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न मन्यते माम बुद्धया परम भाव जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ना जानने से कि ना जानने के कारण कि मैं पहले निराकार था, अभी मनुष्य योनि में आ गया हूं। पहले वो समझते थे कि मैं तो ज्योति हूं, मैं तो शक्ति हूं, मैं तो लाइट हूं, ट्यूबलाइट हूं। इसलिए जो अल्प बुद्धि के होते हैं अर्जुन, मुझे नहीं समझ सकते, मुझे समझना उनके लिए संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? ज्यादा प्रयास करेंगे समझ लेंगे? नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम, मूर्खों और कम बुद्धिमान लोगों के लिए मैं प्रकट ही नहीं होता उनके हृदय में, मुझे समझ ही नहीं सकते वो, मैं उनको समझने की शक्ति ही नहीं देता। उनके लिए मैं हमेशा कवर्ड रहता हूँ, आच्छादित रहता हूँ। वो यही सोचते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो लड़कियों के साथ नाचते थे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो चीटिंग करते। तो मैं उन लोगों की समझ में नहीं आता। इसलिए ये ऐसे मूर्ख कभी नहीं जान सकते कि मैं अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं, है ना? अब कब जान सकते हैं ऐसे लोग? वैसे लोग जान सकते हैं, भगवान बता रहे हैं, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। भगवान बताते हैं इस आखिरी श्लोक में किस प्रकार के लोग मुझे जान सकते हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम, और जो मुझे जान सकते हैं उनके साथ क्या होता है? ये शाम तो अंतगतम पापम, जिन्होंने अपने पुराने पाप खत्म कर लिए हैं। जना नाम पुण्य कर्म नाम, पिछले जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं। ते द्वंद्व मोह, उनका द्वंद्व, इस दुनिया के द्वंद्व से उनका मोह निर्मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं उससे। भजनते माम दृढ़ व्रत, आप क्या करते हैं? दृढ़ व्रत होके मेरा भजन करते हैं। ये होते हैं मेरे भक्त जो पाप से रहित है, जिनमें लेश मात्र पाप नहीं है और केवल पुण्य आत्माएं। ओ कृष्णा, पुण्यात्माएं जो हैं वही भगवान का भजन करती हैं। द्वंद्व से मुक्त होने के बाद, पापों का क्षय होने के बाद, और संकल्प लेकर मेरी सेवा में ऐसे लोग तत्पर होते हैं, है ना? भगवान खुद का ज्ञान और अपने भक्तों का ज्ञान इस अध्याय में बता रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, 7 से 12 भक्ति योग के बारे में बताते हैं। ये भगवत गीता के सबसे गुह्यतम अध्याय है, 7 से 12, इसलिए बीच में रखेगा, है ना? इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना हाथ उठाकर और कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हाँ, शिवराज जी का प्रश्न है। हाँ शिवराज जी बताइए। प्रभु जी, भगवान से ही बड़ा कोई और है? अच्छा, भगवान से बड़ा कोई और होगा तो वो भगवान होगा, भगवान भगवान नहीं होंगे। मतलब कि भगवान से बड़ा और है? नहीं, भगवान कौन है? भगवान मतलब इस सृष्टि के सर्वोच्चतम जीव है, वो भगवान है। हाँ अगर प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ा कोई व्यक्ति भारत में है, मतलब भैया वो प्रधानमंत्री है फिर, हाँ प्रभु जी। है ना। अनुज श्रीवास्तव बताइए। अनुज, हाँ अनम्यूट करिए खुद को। वीडियो कहाँ से हो? क्या हुआ अनुज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वीडियो चालू करो अपने। वीडियो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट वाले में आपने श्लोक समझाया था, उसमें अनुच्छेदेन का मीनिंग क्या है प्रभु जी? किसमें उच्छेदेन किसमें? का जो लास्ट वाला आपने श्लोक समझाया था। अच्छा, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते अनुच्छेदते कहाँ आया उसमें? एक मिनट। उच्छेदेन प्रभु जी ऐसा ही कुछ था उसमें। एक मिनट एक मिनट, कहाँ था ये वाला ना? आखिरी यही समझाया ना? जी प्रभु जी, ये पूर्णतया उच्छेदेन हो गया है। उच्छेदन हो चुका है, हो उच्छेदन। चुका होता है उच्छेदन, मतलब पापों का नाश हो चुका है। जी प्रभु जी। पूर्ण रूप से पाप समाप्त हो गए हैं जिन लोगों में, और जो पुण्यात्मा है वो भजन करते जी हैं धन्यवाद। ऐसे। तो मतलब कुल मिला के है कि अगर हमको भगवान का भजन करना है तो हमें पाप रहित होना पड़ेगा, है ना। आशा पल्लवी जी, हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपकी आवाज क्लियर जो नहीं आ रही आपने है। हाँ सर वापस बोलिए। क्लियर है? हेलो हाँ हाँ। सर, वो जो पानी वाटर मतलब जो सेटिस्फाई नहीं, मुझे वो समझ में नहीं आया प्रॉपर तरीके से कि पानी ऑर्डर मतलब उसका टेस्टलेस है पर वो उसका टेस्ट है पर वो सेटिस्फाई कुछ चीज। हाँ चलो ठीक है, आपको आपका नेटवर्क शायद कमजोर है, यहाँ पे येलो दिखा रहा है आपका रेंज। मैं ठीक है वो वापस समझाता हूँ। हाँ सर वो हाँ देखिए, पानी पानी एज ए सब्सटेंस हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बचपन में भी केमिस्ट्री में भी, कि वाटर इज ओडरलेस एंड टेस्टलेस एंड कलरलेस आल्सो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप और एनालाइज करेंगे पानी पानी को, मैंने इसलिए उदाहरण दिया, पानी में टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्यक्ति पानी पीता क्यों है? क्योंकि पानी ऐसी चीजें कर सकता है जो नॉर्मल ड्रिंक्स आपकी नहीं कर सकती, है ना। नॉर्मल सी बात, जब आप थकी हारी, कोई भी आप होती है, कोई भी व्यक्ति पानी पीना पसंद करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं हम तो ग्लूकॉन डी पीते हैं, बात वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः किसी को भी प्यास लगती है, वो पानी पीना चाहता है ना। तो पानी में ऐसे कोई स्वाद नहीं है कि जो हम लिख सकें ये स्वाद है इसमें, लेकिन फिर भी पानी में एक ऐसा स्वाद है जो हमारी प्यास बुझा देता है। तो वो जो पानी की प्रॉपर्टी है हमारी प्यास बुझाने की, सारे जीवात्माओं को संतुष्ट रखने की, पेड़ को बढ़ाने की, वो जो पानी में शक्ति है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है। ये मतलब है पानी में भगवान का स्वाद हो, है ना। म्यूट हो गई हैं आप। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, ये लोगों को विजिबिलिटी ऑफ द एपीआई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, विजिबिलिटी ऑफ द एपीआई कौन था भाई? या श्योरली दिख नहीं रहा प्रभु जी। हाँ मुझे लगा शायद
कोई से क्वेश्चन कंसर्निंग विजिबिलिटी ऑफ द एपीआईज? तो प्रफुल्ल कुशवाहा जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी ये लोगों को देवता आते हैं, ये कहाँ तक सही है? हो सकता है आते हो, देवता नहीं होते हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, सिद्ध आत्माएं हो सकती हैं जो कि किसी व्यक्ति में आते हैं। देवता धरती पर नहीं आते, आते भी हैं तो हमें दिख नहीं सकते। वो किसी व्यक्ति के पुराने कुछ कर्म के अनुसार उसमें अच्छी बुरी या सिद्ध आत्मा उन्हें पकड़ सकती है, जिसकी वजह से हाँ वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है, इस पर हम और आगे चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, देवता नहीं आ जाते उनके। ठीक है, तो ठीक है, हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।